हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन केमिस्ट्री साइट्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देखते होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको आई बटन में मेंशन है, ठीक है, वहां पे जाके देख लीजिएगा कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो उसका लगभग 100% डिसोसिएशन होता है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो उसका बहुत कम डिसोसिएशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपको ए बी क्या ना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये है आपका जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका क्या मीनिंग होता है, जरा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये ए प्लस में और बी माइनस में कन्वर्ट होगा। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसको ए बी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ए बी अगर डिसोसिएट होगा एक्वस मीडियम में तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, बहुत कम। मतलब अगर आप इसका 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो शायद उसमें से एक कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए या दो चार मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए। यही आपका क्या रहता है, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर ए बी आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो यहाँ पे ए प्लस एंड बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, बहुत कम, क्योंकि ए बी का डिसोसिएशन बहुत कम होगा। ध्यान रखें इन बातों को, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे जो कि होना चाहिए क्या जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और वो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें कम से कम एक आयन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी आयन से सिमिलर हो, मतलब कॉमन आयन हो। कोई दिक्कत है जी? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करेंगे कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले लेंगे जिसके पास कम से कम एक आयन जो होगा ना वो इन दोनों में से किसी भी आयन के साथ कॉमन होगा, में सिमिलर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे ले लेते हैं जी एक कोई कंपाउंड एसी को, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो टूटेगा ना तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ए प्लस में और सी माइनस में, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां पे इन दोनों को देख रहे हैं तो आपके पास क्या है जी, ए प्लस, यहां भी ए प्लस, यहां भी। इसका सॉल्यूशन था, ये क्या था जी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, ठीक है ना। इसमें क्या था, पहले से था आपका जी ए बी था, समझे ना, पहले से था ए बी। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एकदम ध्यान से बच्चे सुनना। अब इसमें किसको डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो इससे होगा क्या कि जैसे इसको डालेंगे ना तो आपके पास देखिएगा ध्यान से, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा। और लेकिन अगर ये है एसी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा ओवरऑल, जो होगा जी ओवरऑल, वो ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने से क्या होगा कि मतलब ये बी माइनस होगा, फटाफट क्या करेगा, आपको ए प्लस से रिएक्शन कर करके और तुरंत आपका ए बी बनाना शुरू कर देगा। मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनेगा। ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसका डिकम्पोजिशन बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होगा। मान लो क्या होगा, ए बी मॉलिक्यूल लिए हैं, इसका 100 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, इसमें से 4 मॉलिक्यूल मात्र डिसोसिएट हुआ, इसका 4 आपका क्या ए प्लस बनेगा और 4 बी माइनस बनेगा। अब हमारे पास क्या है, अब ये इतना टूट करके और ये हो गया किसमें जी, इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो गया, है ना। इतना टूटने के बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो मैक्सिमम आपका टूट ही जाएगा, मींस 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर 100 मॉलिक्यूल थे जी आपका एसी का, तो वो टूट गया 100 का 100, तो क्या हुआ, 100 आपका हो गया कितना जी आपका ए प्लस, और 100 क्या हुआ जी आपका सी माइनस हुआ। तो अब जरा देखिएगा, आपके पास पूरे सॉल्यूशन में टोटल ए प्लस का संख्या कितना हो गया, 100 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 104 हो गया। कोई दिक्कत है? अब
यहाँ पे A प्लस का संख्या बढ़ चुका है लेकिन B माइनस का संख्या 4 ही है। तो अब क्या होगा कि A प्लस का संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा ना, आपको B माइनस तुरंत इससे कंबाइन कर करके और पीछे बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होने लगेगा। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट होने लगा। तो समझिए यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक तो ऐसा ही ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिकम्पोजिशन ऐसे ही कम हुआ, ऊपर से जो भी डिकम्पोजिशन हुआ वो भी सुप्रेस्ड हो गया। सुप्रेस्ड कहने का सेंस क्या होगा कि इसका डिकम्पोजिशन अब स्लो हो गया, क्योंकि मतलब जो भी टूटा था ना वो वापस से कंबाइन करके और आपका क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, एबी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एबी का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो भी डिकम्पोजिशन हुआ था वो वापस आपका ए प्लस बी माइनस से कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एबी में। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं तो वहां पे देखे होंगे जी, वहां पे देखे होंगे आपको किसके बारे में जी, तो स्पेशली देखे होंगे कि अगर किसी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं तो वहां पे आपको इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पे एक चीज को देखे होंगे, तो वहां पे एक चीज जरूर देखे होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा मेंटेन रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। इस केस में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होने लगता है, जिससे कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिकम्पोजिशन होगा वो सुप्रेस्ड हो जाएगा। सुप्रेस्ड कहने का सेंस डिक्रीज कर जाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन जो इसका जितना हो रहा था वो और घट जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम 100% समझ में आ गई ना? तो चलिए फटाफट डेफिनेशन इसका लिख देते हैं, फिर आगे चर्चा हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग एटलीस्ट वन कॉमन आयन, अच्छा ये कॉमन आयन किसके साथ होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ होगा, समझे ना। कॉमन आयन इज एडेड टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट देन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सुप्रेस्ड, सुप्रेस्ड कहने का सेंस डिक्रीजेज ड्यू टू बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब जरा देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं, जैसे इसके लिए जो होगा आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, तो के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और बाई बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई आपका क्या है आपका जी, तो ये है ए बी का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा है ना, है ना। तो यहां पे देखिएगा जैसे ही आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या है जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल क्या होगा आपका जी, ओवरऑल जरा देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ, के इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए बी का कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा देखिएगा इन दोनों को मिलाकर के ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डिनोमिनेटर का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होना पड़ेगा। ये तो तभी पॉसिबल है जब आपको बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्यों जी, ऐसा क्यों ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता रखे हैं केमिकल डी चार्टेलेट प्रिंसिपल में कि जब भी क्या होगा आपको किसी भी तरीके का कॉन्सेंट्रेशन का कुछ चेंजिंग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन इटसेल्फ क्या करता है ना, इटसेल्फ क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, और एडजस्टमेंट करके दोबारा से क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव कर लेता है। और यहाँ पे एक चीज एकदम रिमेंबर करने वाली बात ये है कि मतलब दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के कारण। तो ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो ऐसे में न्यूमरेटर पूरा बढ़ चुका है, तो न्यूमरेटर के बढ़ने से क्या हुआ ना, आपको के का वैल्यू तो ऐसे में बढ़ जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि के का वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, तो न्यूमरेटर बढ़ा है ना, तो इसी टाइम एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर को भी बढ़ना होगा। ये तभी हो सकता है जब आपको ए और बी आपस में कंबाइन करके आपको ए बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो मतलब क्या होगा जी, आपका यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ऐसे में क्या होगा आपका जी, ए बी का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो ऊपर बढ़ा ही था नीचे भी बढ़ा, तो ओवरऑल रेशियो क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। समझे ना। यहाँ पे लिख देते हैं हेयर concentration of A plus is increases to maintain equilibrium constant to maintain equilibrium constant value fixed backward reaction
गेट स्टार्ट्स एंड अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड, है ना। कोई दिक्कत है जी? ये बातें समझ में आ गई। अगेन आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर लेगा। तो यही क्या कहलाता है आपका जी, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। इसका जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट से ले लीजिए। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं कि देखिए आप किस प्रकार से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व किए आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज 4 इंटू, देख लीजिएगा ध्यान से, आपके पास ना सबसे पहले देखिएगा HCN होगा, ये टूटेगा किस रूप में, H प्लस के रूप में और CN माइनस के रूप में, और इसका जो कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻10, समझे ना। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ HCN। चलिए यहाँ पे देखिएगा HCN का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.2 m, और आपको कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ KCN, और KCN का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है आपको जी, तो 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 m लिख सकते हैं। तो आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपसे डिमांड किया जा रहा है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा ना, हम लोग जो K का जो वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी, HCN का कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे। आपसे यहाँ पे क्या डिमांड किया जा रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ना आराम से लिखते हैं ना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K इंटू HCN का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी, CN का कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा समझने वाली बात ये है कि K का वैल्यू तो है फिक्स, याद रखिएगा K का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। एक लाइन में यहाँ पे लिखा भी था टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू के वैल्यू को फिक्स रखने के लिए, है ना, रिएक्शन क्या होता है, शिफ्ट करता है बैकवर्ड। तो अब जरा देखिए K का वैल्यू है कांस्टेंट, HCN की बात कर रहे हैं ना, तो अब जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली आपको KCN को डालने से क्या होगा, KCN को इसमें मिलाया गया, समझे ना, KCN को इसमें मिलाया गया। तो देखिएगा ध्यान से जी, KCN को जैसे ही मिलाएंगे तो KCN जो होता है ना, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या होता है आपका जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे तो मान लीजिए इसका होगा आपका 0, इसका होगा 0, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 m होगा। और T इक्वल टू आफ्टर टाइम T की बात करेंगे, समझे ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 0, इसका हो जाएगा 1 m, इसका हो जाएगा 1 m। क्यों, क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं कि इसका 100% आपको क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। KCN का क्या होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। मैं सब कुछ बचा ही नहीं होगा टूटने के बाद, तो सारा का सारा KCN किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आपको K प्लस में और CN माइनस में। कोई दिक्कत है, तो K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1 m, और CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो गया, 1 m हो गया। कोई दिक्कत, ये एकदम फिक्स वैल्यू हो गया। चलिए तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पे जैसे HCN टूटा होगा तो H प्लस और CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ रहा होगा, बहुत लिटिल वैल्यू टूटा होगा, बहुत लिटिल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये टूटा भी होगा जी, तो 0.2 है, तो 0.2 से कुछ बहुत थोड़ा बहुत टूटा होगा, समझे, बहुत थोड़ा बहुत टूटा होगा, समझे ना। चलिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत कम, लेकिन KCN को मिलाने से आपको कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा इसका 1 m, और इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, तो दोनों को ऐड करने के बाद अप्रॉक्स में आप 1 m भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लिटिल अमाउंट होगा। यहाँ पे क्या बहुत लिटिल अमाउंट है, लिटिल अमाउंट है, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। और यहाँ पे क्या हाई अमाउंट है, हाई अमाउंट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जो कॉमन आयन में जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना, अरे जो इस दोनों में आपका कॉमन आयन क्या है, यही है, यही है। कितना दिमाग खराब करते हो यार मेरा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे CN माइनस है, यहाँ पे लिटिल अमाउंट होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएशन होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका जी, पूरा का पूरा भरपूर अमाउंट होगा 1 m। तो हम लोग जो इसमें जो इस्तेमाल करेंगे CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, वो ऑलवेज आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात कि जैसे CN माइनस को मिलाए ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए जो थोड़ा बहुत टूट करके कन्वर्ट हुआ होगा वो बेचारा वापस से आ गया होगा। तो मतलब HCN का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे जो लेंगे वो वही लेंगे जो आपको सॉल्यूशन में था दिया हुआ, ठीक है ना, मतलब सॉरी सॉल्यूशन नहीं, मतलब क्वेश्चन में जो था दिया हुआ आपका जी, है ना, वही लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है आपको
यहाँ पे H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आएगा वो क्या होगा, K का वैल्यू है कितना 4 इंटू 10⁻10 है ना। HCN का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं जी, जो दे रखा था क्वेश्चन में वही। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि KCN को ऐड करने में बैकवर्ड रिएक्शन हुआ होगा, इसलिए HCN का मैक्सिमम अमाउंट आ ही गया होगा वापस, जो टूटा होगा वापस आपका आ ही गया होगा, तो जो आपको लिए थे वही लेना पड़ेगा। तो 0.2 डिवाइडेड बाई CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यही लेना पड़ेगा, क्योंकि E तो बिल्कुल भी बच्चा है, इसके सामने में कुछ है ही नहीं, समझे ना। तो क्या हुआ 1m हो गया, तो यहां से देखिए कितना होगा आपका 8 इंटू 10⁻9 m। ये हो गया किसका जी, आपका निकल के आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकल करके आ गया, समझे ना। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ गया, इतना हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% हो गया क्लियर है जी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए फटाफट ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट्स, ले चुके होंगे, क्वेश्चन में फिर से लगा दिया हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, चलिए अमोनिया है, अमोनिया NH3, इसका कितना दे रखा है 0.1 मोल, समझे ना 0.1 मोल। चलिए is dissolved in sufficient amount of water to make 1 liter solution। चलिए इसको वाटर में डिजोल्व कराया गया है, तो चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वाटर में जैसे अमोनिया डिजोल्व होगा तो ये आपको NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है और OH माइनस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अमोनिया का नेचर जो होता है ना बेसिक नेचर होता है, तो वाटर से तुरंत क्या करेगा H प्लस को खींच करके NH4 प्लस में कन्वर्ट होगा और आपको OH माइनस में, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो आप नाम सुने ही होंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो क्या होता है एक्वस अमोनिया होता है, ध्यान रखें इन बातों को। चलिए फिर बोला जा रहा है कि द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इतना, बाप रे। चलिए स्टार्टिंग में तो जीरो रहा होगा, जीरो रहा होगा, जीरो रहा होगा, है ना, इतना t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो t इक्वल टू इक्वल टाइम पे जो होगा आपका वो क्या निकल के आएगा। तो चलिए जी यहाँ पे देख लीजिएगा t इक्वल टू 0 टाइम पे हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा 1.34 इंटू 10 टू द पावर -3m। अब बेटा देखिएगा इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है इसका मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इतना ही होगा, है ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ना 1 लीटर है, 1 लीटर है, इसका मतलब आप इसको एज अ मोल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल निकाले जाएंगे OH माइनस का तो आपको इतना ही आएगा, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर इसका आप कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो आप इतना 0.1 मोल है, आप उसको एज अ 0.1 मोलैरिटी के रूप में लिख सकते हैं। अरे 1 लीटर है ना, 2 लीटर है तो आराम से 2 से डिवाइड करते। अरे मोलैरिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है आपका 0.1 मोल ना, अब वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ना, तो 0.1 मोल में डिवाइड कर दो ना 1 लीटर से, तो कितना आएगा आपका जी, है ना, आ जाएगा ना आपका टोटल 0.1 m, ठीक है। तो चलिए तो अगर मान लो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना निकल के आया तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन इतना ही निकल के होगा, मतलब यही ना टूटा होगा जिसमें जी, है ना, यही ना टूटा होगा, तो इसका बचा कितना होगा देखिए, तो 0.1 m पहले से था और उसमें से इतना पार्ट देखिए एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो एक आयन और एक आयन देगा, तो अगर इतना आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है तो पक्का उसका उतना ही आपका कन्वर्ट हुआ होगा। फिर से समझिए मेरी बातों को, क्या बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अमोनिया एक मॉलिक्यूल वाटर से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल आपको NH4 प्लस और एक आपका क्या होगा, एक आपका क्या करेगा OH माइनस दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में इतना कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का इतना कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन NH3 का होगा 0.1 m तो उसमें से इतना पार्ट हट गया होगा, इतना पार्ट हट गया होगा, कोई दिक्कत है जी, क्योंकि इतना बना है तो इतना ही आपका मोलैरिटी जो है इसका टूटा होगा, समझे ना। तो चलिए घटा देते हैं, बचे कितने इसमें से 1.34 इंटू 10⁻³ है, इतना बच गया। तो अब क्या बोला जरा निकालने के लिए, कैलकुलेट द केबी निकालना है, कितना आसानी से निकल जाएगा, देखिए तो NH4 प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया गया, मतलब ये प्योरली लिक्विड स्टेट में होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेंगे हम लोग, समझे ना, ले लीजिए लेकिन तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लेंगे, समझे ना। चलिए इसका कितना 1.34 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसका भी वही है ना,
डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है 0.1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 इंटू 10⁻³ माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1.34 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको घटा लो आराम से, तो घटाने के बाद काट कूट करने के बाद जो आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की बात नहीं है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जल्दी से इसको छापिए, जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे। चलिए आगे आपको दो क्वेश्चन देख करके कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट्स भी लिंक करना जरूरी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि आपको सारा का सारा टाइप्स मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 mH2S एंड 0.3 mHCl। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि H2S जो होता है ना वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और HCl जो होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा और इसका डिसोसिएशन 100% होगा। दोनों में कॉमन आयन क्या निकल के आएगा, H+ होगा, क्योंकि यहाँ भी H+, यहाँ भी H+ होगा, समझे ना। अब चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 m, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 m। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2- एंड HS- आयन। मतलब आपको पूछा जा रहा है S2- आयन का कॉन्सेंट्रेशन और HS- का आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। गिवन Ka1 एंड Ka2 फॉर H2S आर। चलिए Ka1 का वैल्यू दे रखा है 10⁻7 और Ka2 का वैल्यू दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻13, इतना दे रखा है। समझे बात ना, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कि H2S की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो H+ में कन्वर्ट होगा और HS- में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे Ka1 जो होगा तो Ka1 जो होगा ना वो क्या होगा, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और HS- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी, H2S का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए Ka2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, HS- जो है ना फिर से टूटेगा। बच्चों लोग देखना आप लोग ध्यान से, HS- फिर से टूटेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो Ka2, तो Ka2 की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका जी, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू S2- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HS- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है जी। चलिए इस इक्वेशन से मुझे क्या निकल जाएगा, तो HS- आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, और इस इक्वेशन से मुझे क्या निकल जाएगा, तो H2- आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। बड़ा इजी है जी। अब कैसे लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, तो जरा देखते जाइएगा ध्यान से, आप लोग जरा देखते जाइएगा ध्यान से। चलिए हम लोग चलते हैं पहले इक्वेशन से, चलते हैं, देखिएगा A1 इक्वल टू क्या है आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू क्या है आपका जी HS- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आपका जी H2S का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए यहां पे मैं आपको क्या बताया हूं कि ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो H2S जो टूटा होगा तो H+ यहां भी फर्निश किया और HS- और HS- टूटा होगा तो H+ यहां फर्निश किया और H2-। हम कैसे समझे कि Ka1 और Ka2 का मतलब यही होगा जी, है ना। कैसे समझे, तो H2S ना इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, 2 बार टूटेगा, याद रखिएगा। H2SO4 की बात करेंगे तो वो भी 2 बार टूटेगा। H3PO4 की बात करें तो 3 बार टूटेगा। मतलब जितना H रहेगा उसके पास, रिप्लेसेबल H मींस क्या, आयोनाइजेबल H, है ना, मतलब जो क्या होगा आयोनाइज हो सकता है H, तो वो उतना टाइम सबका क्या होगा, टूटता है। समझे ना बात, ठीक है ना। तो ये इसके पास क्या था, 2 ठो H था, तो हम ये सोचे कि 2 बार टूटेगा, तो कैसे कैसे टूटेगा, तो H2S एक बार H+ में और HS- में कन्वर्ट हो गया, HS- जो होगा H+ में और H2- में कन्वर्ट हो गया, इस प्रकार से 2 बार टूट ही गया, ठीक है ना। अब चलिए तो पहला वाले के लिए जो हो गया Ka1 लिख दिया, दूसरा वाले के लिए Ka2 लिख दिए, समझे ना। ये आपका ऐसे करके ही था दिया हुआ, ऐसे करके रहेगा दिया हुआ, पहला वाले के लिए Ka1 और दूसरा वाले के लिए आपका क्या रहेगा
के A2। अब चलिए यहां से क्या कर सकते हैं ना, हम लोग HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको अच्छी तरीके से पता है इसका वैल्यू तो कितना है, 10 माइनस कितना 7। चलिए, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको वो लेना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा, पहले भी क्वेश्चन में मेंशन करा चुके हैं आपको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कितना है 0.3 इंटू HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आपका जी, वही तो यार निकालना है। चलिए H2S के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, कितना था 0.1। तो चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 है, 0. ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा 1/3 इंटू 10⁻7 m। ये आपको निकल के आ गया HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, निकालते हैं किसका, इस इक्वेशन से निकालते हैं H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए के A2 इक्वल टू कितना होगा, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HS माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसका वैल्यू दे रखा है कितना, तो 1.3 इंटू 10⁻13 है ना, इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फिर से मैं डाल दूं, कितना डाल दूं, तो आपको जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है उतना, फिर देखिएगा यहाँ पे H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये तो मुझे निकालना ही है, डिवाइड बाय HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो 1/3 इंटू 10⁻7। चलिए इसको इधर में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल के आएगा आपका जी, तो ये जो निकल करके आएगा, ये जो निकल करके आएगा तो ये 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 0.3 इक्वल टू H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये डेसिमल उड़ गया, तो ये कितना निकल के आ गया आपका जी, ये निकल के आ गया 13/9 इंटू 10⁻, अच्छा ये 7 को लिखे ही नीचे, 10 माइनस कितना 20, देख लीजिए कितना ज्यादा घट गया, देख रहे हैं ना आपका जी। यही आपको क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन H2 माइनस आयन का निकल करके आ गया। तो बस ये हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बना करते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग बना लीजिएगा, आपको मैं एक PDF फाइल लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर बना लीजिएगा उसको। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं कि सर प्लीज सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से बहुत बड़ा संग्राम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, ठीक है, देखना मत भूलिएगा। इसलिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट 100% कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं ऐप के जरिए में, और इसके साथ साथ आपको यूट्यूब के जरिए में बहुत कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक